इन फैमिली, बुआ का लड़का और मामा का लड़का दोनों ने की सेम पढ़ाई, सेम कंपनी में जॉब और यहाँ तक की सेम सैलरी भी। लेकिन दोनों में फिर भी बहस हो गई क्योंकि दोनों ने नए घर के लिए बैंक से लोन लिया। एक को मिला 9% पर और दूसरे को 9.5% पर, जिसकी वजह से इनमें से एक को करीब 10 लाख रुपए ज्यादा ब्याज यानी इंटरेस्ट भरना पड़ा। आप भी सोचेंगे कि ये भेदभाव क्यों? नहीं, किसी के पिताजी बैंक में काम नहीं करते हैं। ये फर्क आया है क्रेडिट स्कोर की वजह से। कई लोगों को लगता है कि क्रेडिट स्कोर सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज करने से ही इंप्रूव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो तरीके जिनसे आप एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं, वो भी बिना क्रेडिट कार्ड यूज करे। पता है, टेक आउट अ स्मॉल लोन फ्रॉम अ बैंक और एन एनबीएफसी। देखिए, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपका क्रेडिट स्कोर आपकी लोन की रीपेमेंट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। इसीलिए अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए आप यहाँ पे स्मॉल लोन ले सकते हैं। अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। इस स्मॉल लोन को जब आप टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप उतना ही लोन लें जितना आप आसानी से यहाँ पे रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने एक भी दिन से यहाँ पे किसी भी ईएमआई को मिस किया तो आपके क्रेडिट स्कोर पे यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर आप टाइमली अपनी रीपेमेंट करते हैं तो इससे एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बनती है और आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे इंप्रूव होता है। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है ऑथराइज्ड यूजर। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन हैं, अगर उनमें से कोई भी यहाँ पे किसी भी टाइप का लोन ले रहा है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको एज एन ऑथराइज्ड यूजर अपने लोन में ऐड कर दें। इससे क्या होगा, जब भी वो अपने लोन की यहाँ पे टाइमली रीपेमेंट करेंगे उससे आपको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। उनका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा होगा तो आपके क्रेडिट स्कोर पे भी यहाँ पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि आप उनके लोन अकाउंट में एज एन ऑथराइज यूजर होंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो अपनी पेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पे यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है रिपोर्टिंग रेंटल पेमेंट्स। सपोज अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपके रेंट का जो पेमेंट होता है उसका आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो आप अगर अपना रेंट टाइम पे देंगे तो उससे भी आपके क्रेडिट स्कोर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पे जो रेंटल पेमेंट का डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आता है, उसको आपको यहाँ पे क्रेडिट ब्यूरो को सबमिट करना पड़ता है। यानी आपको खुद अपनी रेंटल पेमेंट्स को क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको लैंडलॉर्ड या प्रॉपर्टी मैनेजर को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करना होता है। अपनी रेंटल पेमेंट्स को आप क्रेडिट एजेंसीज को किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, इसका प्रोसेस आपको गूगल पे मिल जाएगा। फोर्थ हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है अप्लाई फॉर अ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। देखिए, जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं ये आपके नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? क्योंकि ये कार्ड आपके फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पे 60,000 रुपए पड़े तो आप यहाँ पे उस एफडी के अगेंस्ट एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जिसकी लिमिट होगी 60,000। अब इस चीज के यहाँ पे 2 से 3 बेनिफिट होंगे। पहला तो अगर आपको अर्जेंट पैसे की नीड है तो आपको अपनी एफडी को यहाँ पे नहीं तोड़वाना पड़ेगा, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट वहां पे बचा रहेगा। दूसरा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे जो अपनी एफडी के अगेंस्ट सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है उसका भी आपका यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है करीब 2 महीने का, डिपेंडिंग ऑन योर बैंक। तो आप उसका आसानी से रीपेमेंट कर सकते हैं और इन केस अगर आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड में रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं और इसका जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका यहाँ पे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इस तरीके से जब आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे और टाइमली रीपेमेंट करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे इंप्रूव होगा। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जिनका यूज करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में बताई गई बातें सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने खुद का रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए ज्ञान से भरे टॉपिक के साथ।